हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कछुए की बुद्धिमानी। तो आइए, उससे पहले कुछ एक्टिविटी करनी है। बच्चों, आपने खरगोश और कछुए की तो कहानी जरूर ही सुनी होगी। अब उस कहानी से आपको क्या सीख मिली, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है बुद्धिमानी और समझ से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, ये सीख देना इस पाठ का उद्देश्य है। और नैतिक मूल्य है अपने धैर्य और साहस से काम करना। तो आइए इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं कि बच्चों, इस पाठ में कछुए की कहानी है जिसे बातें करने का बहुत शौक था और एक बात करने के कारण ही वो चोट लगवा बैठा। आइए पढ़ते हैं कैसे। एक कछुआ था और उसे घूम फिरकर चीजें देखने और बातें करने में बहुत मजा आता था। और वो पानी के अंदर मछलियों से मिलता था और कहता था, दैया रे, तुम तो बहुत सुनहरी और चौड़ी सी लग रही हो। जरूर ये लंबी लंबी घासों का ही कमाल होगा। कभी वो फूल, कमल के फूल के पास मेंढकों से बातचीत करता, बोलता, दैया रे, कितने सुंदर और लंबे हैं ये कमल के फूल, बहुत मजा आता है। सांप मिलता तो सांप से कहता, दैया रे, तुम तो लंबी घास में दिखाई ही नहीं देते। एक दिन उसने पेड़ पर बगुलों के एक जोड़े को घोंसले में देखा तो कहा, दैया रे, कितना ऊंचा है तुम्हारा घर, तुम्हें चक्कर नहीं आते? तो बगुले ने कहा, नहीं, हम तो इससे भी ज्यादा ऊपर उड़ते हैं, वहां भी सिर नहीं चकराता। तो कछुए ने कहा, काश मैं भी उड़ पाता, कितना मजा आता उड़ते उड़ते दुनिया देखने में। तो बगुलों ने कहा, उड़ तो सकते हो, एक उपाय है जिससे तुम मेरे साथ उड़ सकते हो। तो कछुआ बहुत खुश हुआ और बोला, सच? दैया रे, मैं उड़ पाऊंगा? फिर बगुलों ने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। तो कछुआ बोला, हाँ हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो बगुले एक लंबी सी लकड़ी लेकर आए और उन्होंने कहा, तुम इस लकड़ी को बीच से अपने मुंह में पकड़ लो। हम इसके दोनों तरफ जो दोनों किनारे हैं अपने मुंह में पकड़कर उड़ेंगे, और हम उड़ेंगे तो तुम भी उड़ोगे। लेकिन अगर तुमने जरा भी बात करने की कोशिश की और तुम्हारा मुंह खुला तो तुम धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। तो कछुआ बोला, हाँ हाँ, पर चलो उड़े तो सही है, चलो चलो, ऐसा बोला। तो बच्चों, कछुआ जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीवित प्राणियों में से एक है। और वर्ष 1968 में सोवियत संघ ने दो कछुओं के साथ कई जानवरों के साथ एक अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की थी। और अंतरिक्ष के में एक सप्ताह बिताकर लौटने के बाद देखा गया कि दोनों कछुओं के शरीर का वजन 10% कम हो गया था। तो तीनों ने लकड़ी मुंह में पकड़ ली और वो उड़ गए। कछुए ने टंगे टंगे ही आंखें नीचे करके देखा, अरे वाह, मछलियां तो ऊपर से पतली सी लग रही थी। क्या ये सचमुच वही मछलियां थी? और वो घास तो पता नहीं कैसी दिख रही थी। तो कछुआ बगलों को ये बताने ही जा रहा था कि उसे याद आ गया कि अभी चुप ही रहना चाहिए। और वो तीनों और ऊपर उड़ गए। कछुए ने देखा कि कमल के फूल चौड़े चौड़े से दिखाई दे रहे हैं और उनकी डंठलें तो नजर ही नहीं आ रही थी। अब मेढक भी कुछ अलग अलग दिखाई दे रहे थे। फिर से बगलों को ये सब बताने वाला था कि उसे फिर से याद आ गया और उसने अपना मुंह बंद रखा। अब वो पेड़ों के ऊपर भी पहुंच गए। वहां से कछुए ने देखा कि वो बगलों के घोंसलों के ऊपर से गुजर रहे थे। अब तो उसे अंडे भी दिखने लगे बगलों के, और जो पहले नहीं दिखते थे जब वो नीचे था। पर पेड़ का तना नजर ही नहीं आ रहा था। अब अचानक उसने देखा कि सांप, जो लंबी घास में आसानी से दिखता ही नहीं था, वो एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। वो चिल्लाया, दैया रे, आगे का वाक्य तो उसके मुंह में ही रह गया, क्योंकि जैसा ही उसका मुंह खुला, लकड़ी छूट गई और कछुआ नीचे गिर गया। तो छपाक करके वो नीचे गिर गया। अब कछुआ पीठ के बल पानी में जाकर गिर गया। अब उसकी कड़ी पीठ को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, क्योंकि कछुए की जो पीठ होती है वो एकदम मजबूत होती है। उसने सोचा, चलो बच गए। फिर वो घूर घूर के चारों तरफ देखने लग गया कि सब कुछ फिर से वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है और जैसा पहले दिखता था। अब वो मछली को ढूंढने लगा। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि हम अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी परेशानी को आसान बना सकते हैं या उसे सुलझा सकते हैं, लेकिन नासमझी जो होती है वो सब काम खराब कर देती है। थैंक यू।